आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मोदी कर रहे हैं आज हैदराबाद का दौरा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। यूपी सीएम योगी ने की बैरिस्टर ओवैसी पर हमले की मजम्मत, कहा इंतखाबी तकारीर में मोहतात रहने की जरूरत। सऊदी अरब में मास्क न पहनने पर जुर्माना रहेगा बरकरार। फिलिपाइन में मुस्लिम खातून कोस्ट गार्ड्स को मिली हिजाब पहनने की इजाजत। और तेलंगाना के वजीर केटीआर ने कहा गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने का मौका देने के लिए शुरू की गई है डबल बेडरूम स्कीम। अब खबरें तफसील से। खबरों को पेश कर रहे हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। वो दोपहर 2:45 पर पटन चेरू में वाक़ रिज़ॉर्ट के कैंप्स का दौरा करेंगे और उसकी गोल्डन जुबली यौम तासीस की तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। मोदी एक रिज़ॉर्ट के खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा लोगों की नकाब कुशाई भी करेंगे और इस मौके पर एक यादगारी डॉक टिकट का भी इजरा करेंगे। मोदी के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक वजीर आजम शाम 5 बजे मसावत की मूर्ति को कौम के नाम वक्फ करेंगे। ये 216 फीट ऊंची मूर्ति 11वीं सदी के संत श्री रामानुजा आचार्य की याद में बनाई गई है। मोदी आज रात ही दिल्ली वापस हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव आज वजीर आजम के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे या नहीं, इस पर तजस्सुस पाया जाता है। कल इतलात मिली थी कि चीफ मिनिस्टर ने रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को मोदी का इस्तकबाल करने और रुखसत करने के लिए नामजद किया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से रियासत और मरकज के दरमियान फंड्स मख्तस किए जाने के मामले पर नाराजगी के पेश नजर केसीआर की अदम मौजूदगी को अहमियत हासिल हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर कल हुए हमले की मजम्मत की। ताहम उन्होंने कहा कि कायदीन को मोहतात रहना चाहिए कि इंतखाबी तकारीर में मजहबी जज्बात मजबूर न हो। योगी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर ओवैसी की कार पर जो हमला हुआ वो नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। जमहूरियत में हम बैलेट पर यकीन रखते हैं, बुलेट पर नहीं। इस नौयत के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। हम नजरियाती इख्तिलाफात रखते हैं, लेकिन मेरी हुकूमत किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं देगी। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने बैरिस्टर ओवैसी पर हमलेवारों की मदद करने का ऐलान किया है। हिंदू सेना के सदर ने कहा कि यह हमला नहीं था बल्कि सिर्फ एक इंतबाह था। हमलावर उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। अगर नुकसान पहुंचाना मकसद होता तो सीधा उन पर गोली चलाई जाती। विष्णु गुप्ता ने कहा कि असद ओवैसी पर जिन्होंने हमला किया उन्हें हिंदू सेना की जानिब से कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदू सेना ने साबिक में भी ओवैसी के घर पर हंगामा किया था। अब ये हमारे जज्बात हैं, उन्हें जज्बात को समझना चाहिए। गुस्से में कुछ भी हो सकता है, हम गुस्से को काबू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कल उत्तर प्रदेश में छठे मरहले की पोलिंग का एलामिया जारी किया है। इसके साथ ही इस मरहले में 10 अजला की 57 असेंबली सीटों के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल शुरू हो गया। यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात के छठे मरहले में शामिल 10 अजला की 57 असेंबली नशिस्तों के लिए 3 मार्च को वोटिंग होगी। इस मरहले में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 फरवरी है।
बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम बरादरी को उठाना पड़ेगा, जबकि बीजेपी ने मजहब के नाम पर हमेशा से यहां कशीदगी और नफरत का माहौल बनाए रखा है। मायावती ने अमरोहा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का वाकया एसपी का कारनामा है। एसपी सरकार में सबसे ज्यादा फसादात हुए, इससे गुंडों और माफिया की पार्टी है। एसपी और बीजेपी की हुकूमत में दलितों और पसमानदों का इस्तेसाल हुआ है। रियासत में मुलायम की हुकूमत आई या फिर उनके बेटे अखिलेश की, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम बरादरी को उठाना पड़ा है। सऊदी अरब में मास्क न पहनने पर जुर्माने की सजा को बरकरार रखा गया है। रियाद से सऊदी वजारत दाखिला के जारी करदा एलामिया के मुताबिक मुमलिकत में पहली बार इसकी खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला ने अपने एलामिया में मजीद कहा कि मुसलसल खिलाफ वर्जी पर यह जुर्माना दुगना हो सकता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 1 लाख रियाल होगा। फिलिपाइन में मुस्लिम खातून कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की इजाजत मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया कि उसने एक नई ड्रेस पॉलिसी की मंजूरी दी है, जिसमें खवातीन के यूनिफॉर्म में हिजाब के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओहदेदारों का कहना है कि खातून सिपाहियों के यूनिफॉर्म में हिजाब की शमूलियत से ज्यादा मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड्स में शामिल होने की तरगीब मिलेगी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए फीस की अदायगी की तारीख में तौसी की गई है। फीस किसी जुर्माने के बगैर 10 फरवरी तक अदा की जा सकती है। 200 रुपये जुर्माने से 16 फरवरी तक और 1000 रुपये जुर्माने से 23 फरवरी तक, जबकि 2000 रुपये जुर्माने से 3 मार्च तक फीस अदा की जा सकती है। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने कहा है कि सीएम केसीआर ने रियासत के गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने के मकसद से डबल बेडरूम मकानात की तामीर शुरू की थी। उन्होंने जुमा को महबूबनगर जिला के कोटगुल गांव में 2.10 करोड़ रुपए की लागत से 40 डबल बेडरूम मकानात और किसानों के प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने हर गरीब को घर बनाने का वादा किया है। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में कल रात एक बरकी ट्रांसफार्मर फट पड़ा। इस हादसे में किसी भी किस्म के जानी नुकसान के या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। रात देर गई अचानक ट्रांसफार्मर फट पड़ा और इसमें आग लग गई। आग फैलती हुई करीब के दरख्त और अपार्टमेंट तक पहुंच गई। अपार्टमेंट में रहने वाले खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले की मजम्मत की है और उनके सलामत रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। फोरम के जिम्मेदारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि वो अपने तौर पर इस वाक़े का नोट लेते हुए इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात कराए। यूपी में सदर मजलिस पर हुए कातिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि मजहब समाज में गन कल्चर और गुंडागर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात का अयादा न हो, लिहाजा इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए मुजरिमीन को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और गैर जानिबदार अदालती तहक़ीक़ात कराई जाएं। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।